हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज बहुत ही सीरियस और खौफनाक स्टोरी होने वाली है जो कि शायद आपकी आंखें खोल दे, आपको बताए कि हमारे इस समाज में ऐसा भी होता है। ऑब्वियसली इसमें हॉरर है जो आप चाहते हो, बट मैं स्टिल कहूँगा कि एक डिस्क्लेमर आपके लिए, प्लीज़ अगर आप 18+ है तो ये स्टोरी देखें, और अगर आप समझ सकते हो कि मैं क्या बता रहा हूँ तो ये स्टोरी को देखेंगे। आज हमारे साथ है कार्तिक भाई जो कि अपनी भी कुछ स्टोरीज़ लेके आए हैं, जो अपनी भी स्टोरीज़ बताएंगे। बट कार्तिक भाई, ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट ना मैं थोड़ा सा अलग रखने वाला हूँ। मेरे पास एक स्टोरी है जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों तक पहुंचना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रायोरिटी उस स्टोरी को दी जाए, उसके बाद हम आपके पास जो भी किस्से हैं उनके ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो कार्तिक भाई, ये स्टोरी ना एक ऐसी लोकेशन से है जिस लोकेशन के बारे में सुन के ना लोगों के ना कान खड़े हो जाएंगे। ये स्टोरी है जीबी रोड की। अच्छा। जीबी रोड की स्टोरी है, एक सेक्स वर्कर की स्टोरी है। सेक्स वर्कर का नाम है सोनाली, जो कि रियल नेम है, चेंज नहीं किया है। और ये स्टोरी मेरे पास आई है एक साइकिक मीडियम के थ्रू, जो कि ऑब्वियसली मेरे चैनल पे आ चुके हैं, बट मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उनकी थ्रू वो स्टोरी आई है। ऑब्वियसली ही विजिटेड हेयर, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उनका, बट मेरे चैनल पे आ चुके हैं, तो लोग अगर किसी को ज़्यादा खुलासा करना है तो दे कैन वॉच माई चैनल। उन्होंने मुझे बताया इस स्टोरी के बारे में। वो बताते हैं सोनाली के बारे में। सोनाली कौन है? सोनाली एक सेक्स वर्कर है जिसकी एक्चुअल एज है अराउंड 25-26 साल, बट वो दिखने में लगती है 35 से 36 साल, 35-36 साल या ऐसे कुछ, या इससे बड़ी हो सकती है। लेकिन उसका जो चार्म है ना भाई, वो चार्म नेक्स्ट लेवल का है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से वो खुद को मेंटेन करके रखती है, यानी कि आप एक लुक में उसको देखोगे ना तो आप उसको देख के कह नहीं सकते कि ये सेक्स वर्कर है। मतलब कि जब भी सेक्स वर्कर का नाम आता है, खासकर जीबी रोड का, तो हमारे दिमाग में जो इमेजेस आती हैं वो आती हैं कुछ, मतलब मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ आंटीज की या इस तरीके की। बट वो एक ऐसी लड़की आप कह सकते हो जिसको आप देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये क्यूट है, ये सही है, इस टाइप की वो दिखती थी। और सोनाली के बारे में जो खास बात है ना, जिससे उनके जो ब्रोथल वाले हैं, ब्रोथल यानी कि कोठा, जो ब्रोथल वाले हैं, ब्रोथल वाले भी उससे काफ़ी ज़्यादा खुश, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, क्योंकि कभी उसकी शिकायत नहीं आई, कभी उसने नखरे नहीं किए। हमेशा जो भी उसके कस्टमर्स चाहते वो करती थी, और खुशी खुशी करती थी, क्योंकि उसे अपने काम से सच में प्यार था। ऑब्वियसली जिस भी तरीके से वो आई यहाँ पे, वो रास्ता सही नहीं था, वो तरीका भी सही नहीं था, बट उसने अपना जो एक लास्ट माइल होता है ना, उसने मान लिया था कि यार यही अब मेरा लास्ट है, इसके बाद शायद मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगी, मुझे और कुछ आता भी नहीं है, और अब यही मेरी लाइफ है। तो वो मान के वो अपना काम करती थी अच्छे से। और उसके ना रिपीटेड कस्टमर्स होते थे जो आते थे, बार बार वही रिपीट होते रहते थे, क्योंकि वो दे वर सेटिस्फाइड, और लोगों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब जो ब्रोथल वाले थे, जो मैनेजमेंट था, उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ मतलब अच्छे से रखते थे। और उसका जो कमरा था, जो ऑब्वियसली 4x4 का कमरा था, वो ना बाकी के कमरों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही अलग दिखता था। यानी कि साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन, सुंदर, ऐसा कि सजाया हुआ, इस टाइप से वो दिखता था। गंदगी नहीं थी, गंदा नहीं था वो। तो ये सोनाली की पर्सनैलिटी हो गई कि सोनाली कैसी दिखती थी, कैसे रहती थी। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं सोनाली के बारे में कि वो कैसे रहती होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा, जो साइकिक मीडियम थे, कि भाई आपने बोला कि वो है 24-25 साल की, बट वो दिखती है 35-36 साल की, तो मतलब ये 10 साल का फ़र्क तो आई थिंक सही नहीं है। तो बताते हैं कि विकास भाई, होता क्या है ना, जो भी इन ब्रोथल्स में आता है, जो लड़कियां यहाँ पे लाई जाती हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मन मर्जी से आते हैं, करते हैं, बट कुछ लोगों को ना लाया जाता है, या फिर जो मन मर्जी से भी आते हैं, जिनकी बॉडी उस तरीके की नहीं होती जैसे उनको चाहिए होता है, उनको ना तरह तरह के नशे दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोनल चेंजेस के लिए, वो सब दिए जाते हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली सोनाली को भी वो सब दिए गए, और इस वजह से सोनाली अपनी एज से ज़्यादा बड़ी दिखती है। उसका जो बॉडी फिगर है वो अपनी एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है, ये चीज़ है। अब उसके बाद मैं आता हूँ मेन किस्से पर, एक्चुअली में हुआ क्या। तो बताते हैं कि वो सोनाली से जब मिले थे ना, चीज़ें स्टार्ट हुई थी उससे लगभग 1 महीना पहले। तो 1 महीने पहले क्या होता है कि सोनाली के कमरे से ना चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी एक आदमी की, जो ऑब्वियसली उसका कस्टमर था। उसकी आवाज़ आती है, उसके बाद एकदम सन्नाटा, सभी लोग भागते हैं।
अब वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आना, वो सब आना कोई नई चीज़ नहीं थी, बट वो चिल्लाने की आवाज़ ना कुछ अलग थी, डराने वाली, कि यार ये कैसी आवाज़ है, इस तरीके की आवाज़ थी। मैनेजमेंट भागता है, देखता है, दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। वो देखते हैं कि सोनाली कोने में खड़ी है, दुबकी हुई खड़ी है एकदम, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। एक आदमी बेड पर मरा पड़ा है, मतलब किसी ऐसा लग, हाँ उसको मारा गया है, मारा गया है। सोनाली ही थी रूम में, उसके सर पे बोतल मारी गई है, अच्छा, बियर किया जिसकी भी, उस तरीके से तो मारा गया है। अब ये चीज़ देख के तो भाई सभी हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया सोनाली ने। लेकिन सोनाली तो एकदम सुन्न खड़ी है, ऐसे कि जैसे उसने नहीं किया, या तो उससे हो गया या तो उसको नहीं पता कैसे हुआ है, इस तरीके से। सोनाली से पूछा जाता है, उसको डांटा जाता है, वो कुछ नहीं बताती, कुछ भी बताने के वो मूड में नहीं थी, या फिर वो मेंटल स्टेट में नहीं थी कि कुछ भी बता पाए, क्योंकि उसने अपने सामने जस्ट एक मरा हुआ आदमी देखा है। तो इस चीज़ को ना दबा दिया जाता है कि किसी की डेथ हुई है यहाँ पर और मारा गया है, नेचुरल डेथ नहीं, मारा गया है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर पुलिस का वो पड़ता, पुलिस आती, ये आती और लफड़े पड़ते, और पुलिस को तो भाई मौका चाहिए कि किसी तरीके से पैसे ऐड सकें यहाँ से भी वहाँ से भी, और ये सब कर सकें। तो वो लोग इस बात को दबा देते हैं, और उनके लिए काफ़ी इजी था कि कोई दारू पी के आया, यही सीढ़ियों में गिर पड़ के मर गया, हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन नहीं हुआ। इस तरीके से उस बात को वहीं पे दबा दिया गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ना सोनाली ना एकदम ही बदल गई थी। और सच पूछो तो सोनाली ना एकदम से नहीं बदली थी, पिछले लगभग 1 हफ्ते से सोनाली बदली हुई थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। सबको लगा कि इसकी तबीयत खराब है, या फिर ये जानबूझ के कुछ एक्ट कर रही है, कुछ तो है जो इसके साथ हुआ है, ये बता नहीं रही या फिर बता नहीं पा रही है। होता क्या था कि सोनाली ना पिछले कुछ दिनों से अपने जो भी कस्टमर्स थे, काफ़ी सारे कस्टमर्स का काम बहुत अच्छे से करती थी। वो ऐसा भी होने लगा था कि एक दिन में लगभग 20 से 25-30 कस्टमर्स तक वो हैंडल कर लेती थी, वो भी बहुत अच्छे से। मतलब ये नॉर्मल चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये कुछ दिनों से हो रहा था, वरना नॉर्मली जो भी होता था उससे मतलब 5-10 ज़्यादा ही वो हैंडल कर रही थी, और बहुत ही नॉर्मल से। उसको देख के लगता भी नहीं था कि उसकी एनर्जी ड्रेन हुई या कुछ हुआ है, वो बड़ी खुश इस तरीके से थी। और सबसे अजीब बात ये कि काफ़ी सारे कस्टमर्स उसके होते थे ना, शिकायत करने लगे थे कि ये हमें उल्टा बोल रही है, गाली दे रही है, चिल्ला रही है हम पर, और कुछ तो ऐसे तक कह रहे थे कि हमें हमारे साथ मारपीट की इसने। तो वो कहते सोनाली ने मारपीट, हो ही नहीं सकता, वो गाली दे, मान ही नहीं सकते। तो इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा होगा ये बेवड़े हैं, ये साले कुछ भी पी के आते हैं और इस तरीके से कुछ भी बोलते हैं, उन पर कौन भरोसा करे। उनको धक्का मार कर, ज़्यादा कुछ चिल्लाते विल्लाते हैं ना, कुछ कहते हैं, उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है। ब्रोथल्स बार की आगे से मत आना, ये है वो है, हमारी लड़कियों को तुम बदनाम कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, हम जानते नहीं, सालों से यहाँ पे हैं, इस तरीके से। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब ये चीज़ हो जाती है कि किसी को मार दिया जाता है, तब उनको लगता है कि नहीं, कुछ तो सही नहीं है। सोनाली को उस दिन के बाद से अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। अंडरग्राउंड इन द सेंस कि एक अलग से कमरे में रखा जाता है, ताकि वो थोड़े दिन के लिए कोई पूछताछ ना करे उससे कि उस दिन क्या हुआ, कैसे मरा, क्या नहीं। गलती से किसी को भनक लग गई तो क्या पता क्या चीज़, सोनाली उसके साथ भी बदतमीजी कर दे, किसी और को मार दे, कुछ भी कर दे, ये रीज़न था। अब जब उन्होंने अंडरग्राउंड किया ना, सोनाली को एक अलग से कमरे में डाला, तो सोनाली ना और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। सोनाली चिल्लाती रहती, और जब उससे बात करने को जाता ना, उससे बात नहीं करती। ऐसे लगता कि वो एकदम चुपचाप बैठी है, और जैसे आप मेरे सामने हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे करूँगा जैसे अभी देख रहा हूँ, बट मैं बात करूँगा ऐसे ऐसे। आप यहाँ हो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, मतलब नज़र नहीं मिलाती थी किसी से भी, नज़र मिलाती थी। मोस्टली केसेस में वो अग्रेसिव रहती थी। खाना उसका दिया जाता था, खाना नहीं खाती थी, खाना ऐसे कैसे पड़ा जाता था 2-2 दिन तक। और वो ना बहुत ज़्यादा वीक होने लगी थी, उसका जो चार्म था जिसके लिए वो जानी जाती थी, वो सब उसका खोने लगा था, एकदम पतली होने लगी। मतलब 10-12 दिन के अंदर अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो खाना नहीं खा रही थी ठीक से, वो आ गया था। और अपने जो भी ब्रोथल वाले थे उनको पता है क्या कहते कि नॉनवेज लेके आओ, मुर्गा लेके आओ, वो खाऊंगी। अब वहाँ पर ये सब चलता है, बट ये नहीं खाती थी, ये वेजिटेरियन थी, पूजा पाठ करती थी, ये सब करती थी। उनको अजीब लगा, बट उनको लगा कि यार ये कुछ नहीं खा रही है, क्या पता इसका मन कर रहा हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, दे देते हैं। दे दिया। उसके बाद वो अल्कोहल मांगती उनसे कि दारू दो, तो दे देते। लेकिन वो जिस अमाउंट में लिकर को कंज्यूम कर रही थी, वो बहुत ही हाई अमाउंट थी।
और उस तरीके से जिस हिसाब से वो खाना खा रही थी या फिर नॉनवेज खा रही थी और जिस हिसाब से वो दारू पी रही थी, अल्कोहल ले रही थी, कंज्यूम कर रही थी, उस हिसाब से ना उसको नशा नहीं हो रहा था। वो नशे में थी नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो पी रही है पानी की तरह और कुछ नहीं हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद उसने कहा कि वो जो इंजेक्शन देते थे ना वो नशे वाले, वो लगाओ, अच्छा, वो चाहिए, कुछ नहीं हो रहा इससे, इसको लेके जाओ, इससे कुछ नहीं हो रहा। वो मांगती। लोगों को ऑब्वियसली अजीब लगता, बट जिस तरीके से वो एग्रेसिव होती ना उसको दे दिया जाता। अब ये 3-4-5 दिन तक तो ये चीज़ें चली। उसके बाद में उनको भी लगा कि यार ये ना ऐसे तो सही नहीं होने वाली, तो वो लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनको पता लगता है कि ये जो भी बीमारी है ये फिजिकली इसको कुछ नहीं है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, ऑब्वियसली डिग्रेड हुई हैं चीज़ें, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल, ऐसा कोई बीमारी नहीं है। जो भी इसका इशू वो मेंटली है। अब उनको लगा कि उसने इतना सब देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा जो इससे हो गया, शायद वो सदमा लगा हो, उसको बताते हैं, मतलब डॉक्टर को तो नहीं बताते बट उनको पता था कि रीज़न हो सकता है कुछ ऐसा देख लिया इसने। तो जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होता है उसके पास जाते हैं। अब यहाँ पे ना भाई एक और चीज़ होती है, यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए या किसी का भी कुछ हो जाए, उनको ना बहुत ही लास्ट प्रायोरिटी पर किसी बड़े हॉस्पिटल में या बड़े डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। ज़्यादा खर्च नहीं करते लोग उन पे, खर्च नहीं करते, उनको ना बाहर जाने को नहीं दिया जाता है भाई। कुछ भी हो भाई, काफ़ी लोग तो अंदर ही मर जाते हैं, अंदर ही उनको पता भी नहीं लगता है क्या हो गया इसको, उसका उठा के उनको जला देते हैं, जो भी उनका प्रोसेस होता है वो सब कर देते हैं। तो लेकिन इसको ना ज़्यादा दिन तक वो नहीं हो रहा, उनको लगा कि वो अपने हिसाब से दवाई देते रहे, जैसे उसको बुखार आता था तो बुखार की दवाई दे दी, ये सब चीज़ें करते रहे, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी सही से। अब जब वो साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेके जाते हैं लास्ट में फाइनली, तो साइकाट्रिस्ट कहता है कि मेंटली ही इशू है, इसको कुछ तो हुआ है, इसने कुछ देखा, इसको सदमा लगा है, क्या देखा है, क्या किया है। तो वो लोग तो कुछ नहीं बताते, बट वो कहते हैं हमें नहीं पता क्या देखा, बट आप इसके लिए कुछ मेडिकेशन दे दो या कुछ दवाई दे दो, जो भी हो। क्योंकि अब उनको क्या था, क्योंकि ये उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट वो थी, मतलब सेक्स वर्कर थी, इसको नहीं खो सकते थे वो, क्योंकि इसको खोएंगे तो बाकी के जो रिपीटेड कस्टमर्स हैं वो जाएंगे। अब यहाँ पर ना भीड़ लगने लगेगी थी बाहर कि जो इसके रिपीटेड कस्टमर्स वो आके सोनाली को ही पूछ रहे हैं। अब किसी को पता नहीं सोनाली के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना, सोनाली को ही पूछ रहे हैं। काफ़ी लोग तो वापस जा रहे हैं और काफ़ी लोग वहाँ पे हल्ला मचा रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों से नाराज़ हो रहे हैं, तो इनका बिजनेस भी हैम्पर हो रहा। तो ज़्यादा दिन तक ये उसको वहाँ पे नहीं रख पाए अंदर। मेडिकेशन स्टार्ट की, थोड़ी सी नॉर्मल हुई, अब इस लेवल पे आ गई थी कि बातचीत कर पा रही थी, लेकिन बातचीत भी थोड़ी देर तक ही कर रही। बातचीत इस तरीके से करती वो नज़र नहीं मिलाती थी कभी भी, और ऐसे कहती रहती कि वो नहीं करने देगी, वो मना कर रही है, वो नहीं खाने देगी मुझे, इस तरीके से बात कर रही। उसका बात करने का तरीका पूरा चेंज हो गया। उसकी जो सुंदरता थी वो बहुत हद तक गिर गई थी, वो नहीं रही थी वैसी। तो उसके जो कस्टमर्स अब आए, उसको वापस से काम पे भेजा गया। उनको लगा कि ये हो सकता है इस वजह से, क्योंकि उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, इस वजह से भी उसको मेंटली कुछ मतलब चीज़ें सही नहीं हो रही, ख़राब होती जा रही, हो सकता है। तो उसको अब वापस से काम पे लाया गया कि शायद सही हो जाए, फुल टाइम नहीं, कुछ घंटों के लिए लाया गया, काम करी, 2-4 कस्टमर्स आए, सब नॉर्मल रहा। लेकिन उसके बाद फिर से वही चिल्लाने की आवाज़, वो सब आवाज़, लड़ने झगड़ने की आवाज़। वो कस्टमर फिर कह रहा है क्या हो गया इसको, क्या सिखा दिया तुम लोगों ने, ये फिर से चिल्ला रही मेरे ऊपर, ये कर रही वो कर रही, गाली दे रही मेरे को इसने थप्पड़ मारा इस तरीके से। तो वो सब किया। अब वो जो मैनेजर होती है, जो उसकी पता नहीं मुझे सही वर्ड क्या होता है उसके लिए, बट मैं मैनेजर ही कह रहा हूँ, वो जाती है, वो कहती है सोनाली क्या बात है ये करके, ओ भाई ये बात कहते सोनाली आके उसको एक झापड़ लगाए, अच्छा, उसको लगा देती हूँ, मतलब उसके सामने। अब वो बोलता है कि देखा बोला था मैंने। अब इनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये चीज़ें होती हैं भाई, नॉर्मल तो नहीं थी। अब उसको वापस से, अब सोचते हैं कि इसको वापस से काम पे रखा जाए, इसको वहाँ भेजा जाए, किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि वो अपने तरफ से सारे तरीके जो पॉसिबल थे वो कर चुके थे। अब भाई यहाँ पर एंट्री होती है इन साइकिक मीडियम की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो साइकिक मीडियम है ना, ये लोगों को हील भी करते हैं। इनका मतलब अपने घर पर तो नहीं कहूँगा, बट इनकी कोई जगह है वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पर लोगों को ये हील भी करते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, और वो अगर भूत प्रेत होता है तो ट्राई करते हैं कि उसको हटा भी दें, इस तरीके से ये चीज़। एक मैं हिंट चाहता हूँ, जो साइकिक मीडियम है ये मेल है या फीमेल है? मेल है। मेल है, ओके। मेल है, ठीक है, ये करते हैं। तो अब वो मेल जाते हैं ड्यू टू सम इशू, जो भी उनका उस दिन दिमाग रहा होगा। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है साइकिक मीडियम की, जिन्होंने मेरे को ये सारा किस्सा बताया। अब वो यहाँ पे उनके साथ उस दिन कुछ हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था, जिस वजह से वहाँ पे
पहुँचे थे, वो मेरे को बताते कि वो रेगुलरली नहीं जाते हैं, बट जिस भी दिन कुछ हो जाए या कुछ उनको सही ना लगे, वो ना लगे, तो ऐसे ही एक्सपोजर के लिए वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो गए और लकीली उस दिन सोनाली अवेलेबल थी, तो सोनाली अवेलेबल थी तो वो चले गए वहाँ पे और उन्होंने उसको देखा। तो उन्होंने ना उसको एक नज़र देखते के साथ ना उनको लगा कि नहीं यार कुछ गड़बड़, मतलब एक अलग ही टाइप का एक अट्रैक्शन जो होता है ना, उनको देखा, उनको लगा कि नहीं यार मुझे इसी के पास जाना चाहिए। उसके पास जाते हैं, नॉर्मली चले गए, उसके कमरे में गए। अब जाके क्या होता है कि वो बैठते हैं, कुछ नहीं करते, उसको बस देखते हैं। वो कहती है, सोनाली कहती है, आ गया तू। ये बात सुनते उनको कंफर्म हो जाता है कि कुछ और है इसके अंदर, ये कुछ और है भाई, ये नॉर्मल लड़की नहीं है, ये कुछ और है। तो वो समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बातों बातें वो कहती है कि ऐसे क्या देख रहा है, जिस काम के लिए है वो चीज़ देख, वो चीज़ करना, वो काम कर। अब वो बस देखे जा रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं चल क्या रहा है। वो फिर उसको ऐसे छोड़ के ना बाहर आ जाता है। बाहर आते हैं, सीधा उन जो भी वो लेडी थी जो मैनेजर थी उनके पास जाते हैं। उनको कहते हैं कि ये जो लड़की है सोनाली, ये ठीक है, सही है ना, ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो कहते हैं घबराते हुए, अरे नहीं कैसी प्रॉब्लम, मतलब सही है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा नहीं आप मुझे बता सकते हो, मुझे कुछ सही नहीं लगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपको कुछ इश्यू तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम वहाँ पर आपको दिखा देंगे। कहते नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो लड़की थोड़ी सही नहीं लगी। क्या वो खोई रहती है, क्या वो अपने आप से बातें करती है, एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही है, या बहुत ही ज़्यादा नशा ले रही है। तो जब इस तरीके के वो सिम्टम्स की बातें करते हैं तब वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाती है। तो कहती है कि हाँ लेकिन आपको कैसे पता, सोनाली ने बताया ये सब? तो कहते हैं कि नहीं सोनाली ने नहीं बताया है। अब वो बताते हैं अपने बारे में कि एक्चुअली मैं साइकिक मीडियम हूँ और हम ना कुछ पैरानॉर्मल जो केसेस होते हैं उनको डील करते हैं। जैसे मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तभी मेरे को पता नहीं एक अजीब सा कुछ अटैचमेंट फील हुआ, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। और अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैंने जो थोड़ी बहुत उससे बातें की हैं, जिस तरीके से बातें करी थी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उसके ऊपर ना कुछ पैरानॉर्मल है, कोई एंटिटी है जो उसके अंदर है, उसके साथ है। आप मानो ना मानो लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो अब वो कहती है कि अब वो थोड़ा सा ना सोचने लगते हैं कि यार मैं इससे बात करूं, इसको बताऊं ना बताऊं, क्या करूं क्या नहीं। वो खुद ही कह देते हैं कि मुझे पता है आप किस डिलेमा में हो, आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, मेरे को बताओ, आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ। और मैं इतना भी आपको बता दूँ कि अगर ये चीज़ें इसी तरीके से रही ना तो ये लड़की शायद 1 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी है। जो टेक ओवर किया हुआ है वो बहुत ही अलग तरीके से किया हुआ है। और वो बोलते हैं कि हो सकता है कि इसकी खुद की जान तो खतरे में है ही, जो इसके पास आ रहे हैं, इसके आसपास जो भी लोग हैं उनकी जान भी खतरे में हो सकती है। तो अब उसको एकदम से वो याद आता है जिसकी एक बार डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले। तो अब वो कहती है कि उसको साइड में लेके जाती है। वो कहते हैं ठीक है आप मेरे को थोड़ा साइड में आओ, मेरे आपसे बात करनी, डिस्कस करना है। तब वो बताती है कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक की डेथ हो गई थी, हमें नहीं समझ में आया क्या इशू था। तब से ये थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही है, लगभग इस चीज़ को 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से ये अजीब ही बिहेव कर रही है। हमें लगा उसका सदमा है, रिपोर्ट्स वगैरह में कुछ ऐसा है नहीं, मेडिकेशन चल रही है, थोड़ी सी नॉर्मल हुई है ये, बट हाँ सही नहीं हुई है। और आपने जो भी चीज़ें बताएं ये सारी ही चीज़ें हो रही हैं। और ये सारी चीज़ें नहीं, इसके साथ साथ भी कुछ और भी चीज़ें जो अजीब जो उसने नोटिस की। वो बताते हैं कि उनका जो कमरा था ना भाई, जो ऐसा बताया जा, जो मैं स्टार्टिंग बताया था बहुत ही नीट एंड क्लीन होता था भाई, उनके कमरे में विदिन 15 डेज जाले लगे। नॉर्मल बात है, जाले लग सकते हैं, साफ सफाई नहीं हो जाले लग सकते हैं। आप मुझे बताओ 15 दिन अगर कहीं पे साफ सफाई ना हो तो कितने जाले लगेंगे, कैसा दिखेगा वो कमरा? थोड़े बहुत दीवारों पे, कॉर्नर्स पे भाई काइंड ऑफ वो दीवारें ग्रे हो गई थी। अच्छा, इतने अमाउंट में जाले, ठीक है। और एक अजीब सी स्मेल, जैसे कि कोई चूहा मर गया होता है उसे ऐसी स्मेल आती है ना, ऐसी स्मेल कॉन्स्टेंटली उसके रूम से आ रही थी। कई बार तो चेक हो गया तो वहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा, बट नहीं पता क्या था। और सोनाली उस रूम से बाहर जाने को तैयार नहीं, रूम चेंज करने को तैयार नहीं।
तो ठीक है, अब ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं, उनको मतलब नहीं होता कैसी स्मेल है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करके आते हैं गंदगी होगी वहाँ पे, ठीक है ना। बट वो 15 दिन के अंदर इतने सारे जाले लगना, एक फॉल्स स्मेल आना जिसका कोई सोर्स नहीं है, कुछ पता नहीं कहाँ से आ रही, बट आ रही है, बाकी जगह ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके की चीज़ें रहने लगी। वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, लाइट फ्लिकर करना और ये सब चीज़ें मतलब होती रहती थी। मैंने ये सब चीज़ इसलिए मेंशन नहीं क्योंकि हॉरर हो रहा है तो आई थिंक लोग समझ रहे होंगे कि ये चीज़ तो होती होंगी ऐसे। तो वो उनको कोने में लेके जाती है, उनको बताती है कि हाँ जो जो आपने बताया वो सब कुछ सच है, अब आप मुझे बताओ कि क्या करना है। मैं नहीं चाहती कि सोनाली को कुछ हो, क्योंकि सोनाली अगर गई तो हमारा बिजनेस हैम्पर होगा, और ऑब्वियसली सोनाली से एक कनेक्शन भी है हमारा, एक अटैचमेंट भी है। और दूसरा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि अगर यहाँ पर और कुछ हो, किसी और की डेथ हो, किसी और के साथ खून खराबा हो, किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि इससे पूरे में नाम खराब होता है। मतलब वहाँ पे और भी होते हैं चोल वगैरह, जो भी कमरे वगैरह या ब्रोथल्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, तो कॉम्पिटिटर्स बात उड़ा देते हैं जिससे कि बिजनेस खा लेते हैं, काम कम हो जाता है। तो कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि बाहर ये बात निकले, तो आप मुझे बताओ कुछ ऐसा तरीका कि ये बात बाहर भी ना जाए और इस चीज़ का सोल्यूशन भी निकले। तो कहता है कि ठीक है, अभी जो शनिवार आ रहा है 2 दिन बाद, आप इसको ना मेरे पास लेके आओ, मेरी लोकेशन पर लेके आओ, मैं वहाँ पे इसको सही करूँगा। लेकिन मेरे पास ना शनिवार को काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो आप एक काम करना, आप रात को ना लगभग 11:30 पौने 12 बजे आना। 12 बजे के अराउंड हम ये क्रिया स्टार्ट करेंगे। 12 से 2 की वो विंडो देता है कि 12 से 2 के बीच में हमारे पास टाइम है, तभी मैं कर सकता हूँ। तो कहती हैं ठीक है, एड्रेस दिया जाता है, वो लोग पहुँचते हैं। वो उनको ये बात बताना भूल गया था कि उसको लेके आना, उसको बताना नहीं है एक तो, और उसको लेके आना पॉसिबल नहीं होने वाला है, मतलब बहुत मुश्किलें आएंगी, नियर टू इम्पॉसिबल टास्क होने वाला उसको लेके आना। उनको नहीं पता था। वो लोग गए, सोनाली को कहते हैं कि चल तुझे सही करवाते हैं, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन मिल गया है, चल तेरे को सही करवा के लाते हैं, ये वो कहते हैं। तो वो कहती हैं कहाँ लेके जाओगे मुझे, कोई नहीं सही कर सकता मुझे, मैं नहीं जाऊँगी इसको छोड़ के, इस तरीके की बातें करती है। तो उनको अजीब तो लगता है, बट वो ये समझ जाते हैं कि इसको अकेले लेके जाना पॉसिबल नहीं है। तो 2 से 3 लोग होते हैं गाड़ी में, उसको ज़बरदस्ती करके बैठाते हैं, बीच में बैठाते हैं, साइड में लोग होते हैं, बैठाते हैं, लेके जाते हैं। उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अच्छा। अब उस टायर को फटाफट से स्टेपनी चेंज की जाती है, 10-15 मिनट उसमें लगते हैं। लेकिन वो 10-15 मिनट के लिए उसको गाड़ी में बैठा के रखना, वो भी शांति से, क्योंकि बीच रोड में हुई है, दिल्ली की रोड है, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं होता है भाई, है ना, पब्लिक होती है। तो उस तरीके से हैंडल करना उनके लिए सिचुएशन बहुत हार्ड हो गया था, बट किसी तरीके से उन्होंने हैंडल किया, फटाफट से स्टेपनी चेंज की और वो लोग पहुँच गए। वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, जैसे ही वो घर की जो दहलीज थी, वो दहलीज क्रॉस की, भाई वो दहलीज क्रॉस करते के साथ सोनाली हो गई बेहोश। अच्छा। एकदम बेहोश। बहुत ट्राई कर रहे हैं होश में लाने का, होश में आ ही नहीं रही है। सब घबरा रहे हैं कि इसको कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे ये है वो है, ये है भी या नहीं, जिंदा है भी या नहीं, इसको कोई अटैक वगैरह तो नहीं आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। लेकिन जो साइकिक मीडियम थे उनको पता है कि नहीं, ये बचने की कोशिश की जा रही है, ये जानबूझ के बेहोश हुई है, इसको किया गया है बेहोश, ताकि इनको पता यहाँ आ गई है, यहाँ आके पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इशू है, ये सही नहीं होना चाहती, इसलिए। तो ये उनको बताया जाता है। उसके बाद वेट किया जाता है काफ़ी, मतलब जो भी उनको उनके पास तरीके थे उसको होश में लाने के ट्राई किया जाता है। लेकिन ऐसे करते करते 1:30 पौने 2 बज गए थे और टाइम हो गया था ओवर, जो एक विंडो थी। अब उनको कहते हैं कि देखो, तो कहता है कि इनको ना दोबारा लाना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा ये उस टाइम, क्योंकि इस टाइम के बाद 2 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आप इसको ले जाओ अभी, और ध्यान रखना ये जाते वक्त तो नॉर्मल जाएगी, बट जब दोबारा आने का टाइम होगा ये इस बार और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप या तो गाड़ी ज़्यादा रखना या तो लोग अपने पास रेडी रखना, ये इस बारे में बता देते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ इस बार कुछ इशू होने वाला है। इस बार वो बुलाते हैं सीधे मंगलवार को, 2 से 3 दिन बाद मंगलवार था, मंगलवार को बुलाते हैं, वही सेम टाइम रात का ही टाइम देते हैं, ताकि बाहर लोगों को पता ना लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन आया है, किसके बारे में बात हो रही है। फिर से आती है। इस बार वो ना थोड़े से ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे। इस बार वो कोशिश तो उसने की वही बेहोश होने की, बट वो बेहोश नहीं हो पाई, और मतलब हो गई थी ऑलमोस्ट, बट कुछ करके वो होश में आ गई। वो थी, उसको ज़बरदस्ती सामने बैठाया गया। अब वो सामने बैठते हैं, वो अपनी जो भी झाड़ फूँक की क्रिया होती है वो करते हैं, है ना, और उसके ऊपर कुछ शायद गंगा जल
छिड़कते हैं, ऐसे छिड़कते हैं तो एकदम ऐसे छटपटा जाती है। उसे पूछते हैं कौन है तू, किसने तुझे भेजा है, उसका नाम बता, अपना नाम बता, क्यों आई है तू इस लड़की पर, क्या चाहती है, ये सब पूछा जाता है। कुछ नहीं बताती भाई, कोई जवाब नहीं देती है। थोड़ी और ज़बरदस्ती की जाती है, इंटेंसिफाई की जाती है पावर्स को। उसके बाद उससे पूछा जाता है, नहीं बताती है। वो बस एक नाम बोलती है, रवि। रवि लाया मुझे यहाँ, रवि ने छोड़ा इसको मेरे को, ये बोलती है। वो ये कहते भाई फिर से बेहोश। इस बार वो ट्राई करते हैं होश में लाने की, बट नहीं ला पाते हैं। और इस बार लेकिन उनके पास एक नाम था, रवि। उनसे पूछा जाता है, जो वो लेडी थी उससे पूछा जाता है कि किसी रवि को जानते हो आप, या फिर कोई रवि जिसका नाम लेती हो, इसके रिलेशन में कोई हो, इसका दोस्त है, कुछ भी ऐसा हो। तो कहती कि नहीं, इनकी सारी ऐसा कोई फैमिली वगैरह से वैसे तो कोई आता नहीं है यहाँ पे, किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती, अपने में ही रहती है। रवि नाम का ऐसे तो कुछ नहीं। थोड़ा सा सोचने के बाद बोलती है कि हाँ, एक कस्टमर है रवि नाम का, वो आते रहता था इसके पास, हर हफ्ते आता था, पिछले 2-3 महीने से हर हफ्ते आता था। तो पूछते हैं कि लास्ट बार कब आया था। तो क्या, तब वो थोड़ा सोचते हैं और वो कहते हैं कि यार लास्ट बार तो करीब 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। तो वो कहता है कि वही है। फिर वो अब क्यों नहीं आ रहा है, उसके बाद कभी आया? कहता नहीं, उसके बाद तो नहीं आया। उसको पता है कि सोनाली की हालत है? कहता नहीं, उसको कैसे पता लगेगा। यानी कि ऑब्वियसली वो बाद में भी आया, उसको पता लगा हो कि सोनाली नहीं है या वो नहीं, इसलिए ना आयो, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन वो आया ही नहीं उसके बाद। तो अब उनका भी शक थोड़ा जाता है रवि की तरफ, जो मैनेजमेंट होता है। बट वो कहते हैं कि नहीं यार, रवि तो बहुत ही सुलझा हुआ लगता था। हाँ, ऑब्वियसली वो परेशान रहता था, बट हमें नहीं लगता रवि कुछ करेगा। लेकिन वो कहता है अरे मानो मेरी बात, वो रवि इसने नाम लिया, कोई और रवि है इसके अलावा? कहता नहीं, इसके अलावा तो कोई और रवि है नहीं। अब वो पूछते रवि के बारे में कि रवि कौन है, क्या है, रवि के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा दिखता है, क्या करता है। तो कहते हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं पता हमें, बट क्योंकि वो रेगुलरली आता था तो थोड़ी बहुत हमारी बात हुई है। वो यहाँ जो आज़ादपुर मंडी है, यहाँ पर ना सब्जी बेचता है, वो सब्जी विक्रेता है। यानी कि वहाँ से सब्जी उठाता है, मंडी से सब्जी उठा के नॉर्मल अपना ठेला है उसका, ठेले पर सब्जी बेचता है वो, ऐसे वो बताती है। तो कहते हैं और कुछ पता है उसके बारे में? कहता नहीं, और तो कुछ नहीं पता है हमें, ना हमने कभी पूछा, ना उसने कभी बताया, कभी ज़रूरत लगी नहीं, हम मतलब क्यों बताएंगे कोई भी, इतनी क्या बात होगी। तो कहते हैं कि देखो जो भी है, ये जो नॉर्मल सब्जी बेचने वाला आपको लग रहा है नॉर्मल नहीं है, इसका पता करवाओ कि कौन है, कहाँ है, इसको पकड़ के लाओ या इससे बात करो, यही बता सकता है अब कुछ को, कि ये तो बताने नहीं वाली, ये तो हो गई है बेहोश। और इसको वापस ले जाया जाता है। और अब मंगलवार को हुआ था, अब सीधा शनिवार को हो सकता है, जो भी बीच में जो 3-4 दिन थे, 4-5 दिन हैं, इसमें वो कहता है कि आप रवि को ढूंढो, रवि बता सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे पास अगले शनिवार तक का टाइम है भी या नहीं। अब भाई अल्टीमेटली भाई है तो सेक्स वर्कर ही, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बुरी बात है। बट इनके साथ कुछ भी हो रहा हो ना, इनका मैनेजमेंट, पुलिस, ये सब इनका साथ नहीं देते हैं। यानी कि रवि को ढूंढने में बस फॉर्मेलिटी की गई, रवि को नहीं ढूंढा गया। बस ज़्यादा ज़्यादा आज़ादपुर जाया गया, वहाँ पे पूछा गया अरे कोई रवि है, थोड़ा सा हुलिया बताया गया। तो उन लोगों ने वहाँ बताया कि रवि काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, और उनको भी नहीं पता कि रवि का घर कहाँ ही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं पता लगता, बस ये पता लगता है कि हाँ यहाँ पे रवि आता था, बट रवि के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वही थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ करके वो आ जाते हैं। अब अगला शनिवार आने वाला होता है। इस बार वो कहता है कि देखो इस बार ना मैं आपको स्पेशली रात को नहीं बुला पाऊँगा, क्योंकि 2 बार हो चुका है और मैं बार बार नहीं कर सकता ये चीज़, क्योंकि हमारी भी थोड़ी एनर्जीज़ होती हैं, हमें भी कुछ प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो इस बार तो आपको दिन में ही आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि इतना सब कुछ पता करने के बाद इस बार ये आपकी लास्ट विजिट ही होगी। इस बार हम जो भी सोल्यूशन है वो लेके आएंगे। वो कहता है कि आपको दिन में आना पड़ेगा, यही कोई 12-1 बजे करीब आप आ जाना, सेम यही लोकेशन पे। लेकिन हाँ, इसमें भीड़ रहेगी, बट नो वरीज, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा कि कौन लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, नॉर्मली आना आप। तो ठीक है, इस बार फिर से सोनाली को तैयार किया जाता है और उसके बाद सोनाली को लाया जाता है। इस बार बहुत दिक्कत हुई थी भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत। सोनाली एक तो उठ नहीं रही थी, सोनाली ऐसे रिएक्ट कर रही थी वहाँ पे, सोनाली सो रही थी, सोनाली को जगाया गया, उठाया गया, उठने को तैयार नहीं है, एग्रेसिव हो रही है, मारपीट करी, भाई गालियाँ दे रही है,
पूरे मैनेजमेंट को, सब जो भी उसके सामने सबको इतनी गंदी गंदी गालियाँ, शायद आपने सुनी भी नहीं होगी, ठीक है ना, गालियाँ दे रही हैं। गालियाँ तो बहुत छोटी, वो सीधा ऐसे लोगों के ऊपर थूक रही है। पास आ जाए सीधा थूक रही है उनके ऊपर कि दूर हट जाओ, कहीं नहीं जाना है मेरे को, मैं यहीं रहूँगी, ठीक है ना, कहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा वो, ऐसे कह के बहुत ही मुश्किल से बस उसको कंट्रोल किया जाता है, किसी तरीके से उसको बांध के उसको वहाँ पे ले जाया जाता है फाइनली। अब ले जाया गया, जब उसको ले जा रहे हैं इतनी भीड़ में, आई थिंक 50-60 लोग होंगे वहाँ पे, इतनी भीड़ में ना वो अलग ही दिख रही है। उसको जब लाया जा रहा है ना तो पता लग रहा है कि भाई इसका केस ना सबसे ज़्यादा खराब होगा, सबसे ज़्यादा ख़राब हो गया है। जिस तरीके से वो भाई नीचे बैठ गई, उसको खींचा जा रहा है, इस तरीके से उसको लाया जा रहा है, चिल्लाई जा रही है, वही गालियाँ दे रही हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रही है भाई, बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इस तरीके से उसको लाया जाता है। उसको जो आगे, इस बार आगे घेरा था, उस घेरे में बैठा दिया जाता है, क्योंकि इस बार वो भी तैयार थे और इस बार ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस देखने थे तो ज़्यादा तैयार थे, ज़्यादा तरीके से प्रिपेयर्ड थे वो। अब वो बैठती आगे तो कहती है कि रवि के बारे में तो हमें पता लग गया, रवि का तो सब कुछ पता लग गया कि तू कैसे आई है क्या नहीं। ऐसे झूठ बोलते हैं, ब्लफ करते हैं कि रवि ने तो हमें बता दिया कि रवि ने तो नहीं छोड़ा है तेरे को, रवि ने तो कुछ नहीं किया है, तो रवि को क्यों बदनाम करे, रवि तो मिल गया था, मैं रवि से बातचीत हो गई हमारी, तो रवि को क्यों बदनाम करे, सच सच बता कौन है तू, किसने छोड़ा है, कौन लाया तेरे को यहाँ। तो वो कहती है नहीं रवि झूठ बोल रहा है, रवि झूठ बोल रहा है। तो वो कहती है कि अच्छा झूठ बोल, तू बता सच क्या है, तू बता दे। तो यहाँ पे वो बताती है, वो कहती है कि मैं किसी के पास कभी नहीं गई, पहले मुझे रवि ने बुलाया, उसके बाद रवि ने मुझे बोला कि इसके ऊपर आ जाओ, रवि ने मुझे छोड़ा है, मैं तो कभी किसी के पास गई नहीं, मेरी क्या गलती है इसमें। तो कहते हैं कि पूरी बात बता, मैं तेरी तभी हेल्प कर पाऊँगा, मुझे बात तो बता, बात क्या है। तो वो बताती है, वो कहता है पहले रवि के बारे में बता, रवि कहाँ है, कहाँ गया रवि, क्या हुआ रवि को। तो कहती है कि मुझे क्या पता रवि कहाँ है, रवि तो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। तो कहती है कि तो तू रवि के पास कैसे आई। तो बताती है कि रवि जो है ना, रवि एक सब्जी विक्रेता है, ठेले पर सब्जी बेचता है। उसकी अगर हम दिनचर्या की बात करें ना भाई, उसका दिन स्टार्ट होता है रात के 2 या 3 बजे से। मंडी पहुंचना, सब्जियां उठाना, आ जाना, फिर सुबह जो भी 8, 9, 10 बजे से या सुबह 8 बजे के बाद ठेले लेके घूमते रहना, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम को कोई मार्केट है उसमें ठेला लगा लिया, दिन में कहीं और, रात में कहीं और, इस तरीके से। तो एकदम पूरा हेक्टिक उसका शेड्यूल, पूरा फिजिकल वर्क, ये वाला उसका काम, और प्लस में सोने के लिए, आराम करने के लिए कुछ ही घंटे। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग रहता था वो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। और पैसे बहुत कम मिलते थे, पैसे कुछ ज़्यादा बचत नहीं होती थी उसकी, ठीक है ना, क्योंकि अगर दुकानदार होता तो ज़्यादा बचत होती, बट ठेले वाले तो कितना ही बचाएगा। वो सब चीज़ थी। जितना वो काम करता था ना, जितने उसको फिजिकली जो उसको मतलब एनर्जी लॉस होती थी, फिजिकल जो थकान होती थी, उसके बदले में उसको पैसा मिलता था बहुत कम, ये था। और दूसरी चीज़, उसको ना अपनी थकान उतारने का, अपना स्ट्रेस उतारने का, टू बी ऑनेस्ट, जो स्ट्रेस था वो उतारने का कोई तरीका उसके पास था नहीं। उसकी शादी होती है, नई शादी होती है। अब उसको लगता है कि हाँ, अब शायद कोई लाइफ में कोई और भी साथ है, तो अब शायद थोड़ा सा मेरी थकान दूर हो पाएगी, मेरी फ्रस्ट्रेशन बांटने के लिए कोई है, स्ट्रेस में किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो गांव से अपनी वाइफ को अपने पास ले आते हैं, बट उनको तब जाके पता लगता है कि वो ना नॉर्मल नहीं है सेक्स के मामले में। नॉर्मल नहीं इन द सेंस कि उनकी काफ़ी सारी फैंटेसीज़ हैं, काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा, उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें चाहिए, इस तरीके से उनको पता लगता है। बट उनकी जो वाइफ थी वो सब नहीं कर पाती थी, वो अवॉइड करती थी या वो सब नहीं कर पाती थी। एक्चुअली में यहाँ पे केस ये था कि उनकी जो वाइफ थी ना, वो एसेक्सुअल थी। एसेक्सुअल वो पर्सन होता है जिसको ना सेक्स की नीड नहीं होती है, ये होता है, ये भी एक काइंड ऑफ कैटेगरी होती है। तो उसकी जो वाइफ थी ना, वो एसेक्सुअल थी। अब इसको लगता है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो इस दुनिया में कुछ अलग ही मैं मांग रहा हूँ, जो इसकी बस की बात नहीं है, और इसकी बस की बात नहीं है तो शायद किसी और की बस की बात नहीं होगी। तो उसको ये लगा कि मेरी जो डिमांड्स हैं वो ही अलग हैं, मैं ही ज़्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। तो उसको लगा कि यार तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए। वो उसकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो उसको सॉल्यूशन दिखा वो भी नहीं हो पाई थी। बट यहाँ पे उसको लगा कि वो अलग है, उसमें कुछ ज़्यादा है, बट आगे आएगा कि एक्चुअली में था क्या। तो ऐसे ही काफ़ी दिन तक ऐसी चीज़ चलती रही। उसकी वाइफ कुछ दिन बाद वापस से गांव चली गई। अब उसको कहीं से पता लगता है कि
कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कुछ एनर्जीज होती है जिनको अगर हम सिद्ध कर लें तो उसके बाद वो हमारी कोई भी इच्छा होती है ना वो पूरी कर देती है। लेट इट बी एनीथिंग, पैसा हो, सेक्सुअल डिजायर्स हो, कुछ भी वो पूरी कर देती है। तो उसको लगा कि यार शायद यही एक सॉल्यूशन है, क्योंकि उसको लगा कि शायद कोई लड़की, कोई फीमेल तो मेरी चीज़ कर नहीं पाएगी, दूसरा पैसे का भी इशू है, तो कुछ ऐसा ही करते हैं। वो थोड़ा यहाँ वहाँ से पता करता है, जो भी उसके पास टाइम था, तो उसको पता लगता है किसी सिद्धि के बारे में कि वो चीज़ ये प्रोसेस करो, उसके बाद कोई एक एंटिटी आएगी, वो आपके पास आएगी, आपके साथ रहेगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ये चीज़ थी। वो करता है वही प्रोसेस, सब कुछ करता है टाइम निकाल के, और वो चीज़ हो जाती है। उसमें कुछ महीनों का टाइम लगता है, 2 महीने के आसपास लगते हैं, 40 दिन या 41-42 दिन ऐसा कुछ लगता है, टू बी ऑनेस्ट। तो वो चीज़ हो जाती है, उसके बाद वो आ जाती है। और उसके बाद जब वो एंटिटी, वो एनर्जी उससे चीज़ें मांगती है ना, तो तब जाके उसको पता लगता है कि वो उस एंटिटी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। डैट मीन्स कि वो कुछ अलग नहीं मांग रहा था, उसकी वाइफ एसेक्सुअल थी। समझ रहे हो, ये बात थी। मतलब उसमें कमी नहीं थी, उसमें कमी नहीं थी, या उसकी डिजायर ज़्यादा नहीं थी, बट उसकी वाइफ एसेक्सुअल थी, है ना, उसको नहीं चाहिए था या वो नहीं चाहती थी। तो ये रीज़न था इसका। तो उसको लगा कि यार अब तो मैं फंस गया। काफ़ी दिन तक उसने ट्राई किया, लेकिन अभी पता है क्या होने लगा था, ना तो वो काम कर पा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ गई। वो कुछ भी चीज़ करता फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन किसी न हर तरीके से बढ़ती जा रही थी। अब वापस से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। वो एंटिटी पूरे दिन कान में कुछ कुछ बोलती रहती, पूरे दिन पीछे पीछे रहती, पूरे दिन ना उसको कुछ काम करने देती, ना कुछ और, डरा डरा रहता, इस तरीके से रहता। उसकी जो एनर्जी थी बॉडी की, वो भाई पूरी गई, वाट लग गई उसकी भाई, पूरी एनर्जी गई। कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है ना। वो ज़्यादा थका थका फील कर रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है, ये सब हो रहा है, सूखा जा रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या बीमारी लग गई हो, इस तरीके से। तो वो समझ जाता है कि भाई अगर इसी तरीके से रहा ना तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी, ये मुझे मार देगी। क्योंकि उसका भोग ही यही था, उसको चाहिए सेक्स, तो उसको डेली चाहिए भाई, डेली चाहिए उसको, और दिन में भी पता नहीं कितनी बार। तो वो नहीं दे पा रहा था, वो नहीं कर पा रहा था। तो अब उसको लगता है कि इससे तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा, वरना मैं नहीं बचूंगा, ये तो सच है। जाता है किसी तांत्रिक के पास, उसको सारा बताता है कि बाबा ऐसे ऐसे चीज़ थी, वो मैंने ले ली और अब मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या करूँ। तो बाबा बताते हैं कि बेटा इसका तो यही तरीका है, इसको तूने बुला तो लिया है, अब इसको ख़त्म तो किया नहीं जा सकता, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे। तो अब वो काफ़ी सोचता है कि ट्रांसफ़र करूँ, किस पे करूँ। तो एक तो ये तरीका था कि भाई किसी रैंडमली किसी के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन उसका जो प्रोसेस वो बताता है ना, उस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। यानी एक कोई ऐसा पर्सन जिससे तुम रेगुलरली मिलते रहो, जिसको तुम कुछ भी बात कर सको, कुछ भी खिला सको, कुछ भी जो भी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रोसेस में आई थी, वो सब कर सको। तो उसको लगा नहीं कि यार किससे मैं कर सकता हूँ। तो फिर वो थोड़ा दिमाग लगाता है, सोचता है, फिर उसको याद आता है यही ब्रोथल, कि वहाँ पर मैं जाता हूँ और वहाँ पर ये चीज़ करता हूँ। अब वो गया ब्रोथल में, तो उसको दिखी सोनाली दिखी, सोनाली के पास वो चला गया। अब सोनाली के पास वो पहले दिन जाता है। सोनाली इसने क्यों चूज़ की, क्योंकि सोनाली इसको लग रहा था उन सब में से सबसे ज़्यादा यंग। तो इसको लगा कि ये झेल सकती है, शायद ये झेल सकती है। तो इसलिए सोनाली के पास जाता है और सोनाली के कमरे में जाते हैं। ये कुछ नहीं करता है, ये बस बैठ के बातचीत करता है, ओनली बैठ के बातचीत करता है। तो उसको अजीब नहीं लगा सोनाली को, बल्कि उसको तो अच्छा लगा कि चलो यार बातचीत कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे ना लोग, भाई एक और चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा यहाँ पे, वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, ओनली सेक्स के लिए नहीं आते हैं। लोग आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने, और वो ओनली सेक्स नहीं करते हैं, वो भाई ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। उन्होंने पैसा दिया है, उनको लगता है कि हमने इस इंसान को ख़रीद लिया है। लोग जाते हैं वहाँ पे, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं भाई, लिटरली बेल्ट उतार के वहाँ पे मारते हैं, और वो कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनको सिखाया यही जाता है। उनको मतलब नहीं बोलती हैं, वो ऑब्वियसली गलत है, बट नहीं बोलती हैं वो मारपीट करना, ये करना। इवन ऐसा तक होता है कि उस मारपीट में किसी का कभी कभी हाथ टूट गया, कभी सर पे चोट लग गई, ये सब चीज़ें तक हो जाती है, लेकिन जो करता है उसको कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे ये चीज़ें तक होती है। ये मुझे उन्हीं साइकिक मीडियम ने बताया कि ये ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं बैठ के ऑब्वियसली ऑफ कैमरा काफ़ी सारी मैंने बात की, मैंने समझने की कोशिश की एक्चुअली में चलता क्या है वहाँ पे, किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये वो बताते हैं।
तो यहाँ पर एटलीस्ट वो मारपीट नहीं कर रहा था, वो सेक्स नहीं कर रहा था, बट वो मारपीट भी नहीं कर रहा था, वो बैठा था, बैठ के बातचीत कर रहा था। तो थोड़ी देर तक तो उसने बातचीत की, उसके बाद वो चुपचाप बैठा रहा, बस बैठा रहा। उसने सोनाली को भी मना किया कि तुम भी कुछ मत बोलो, बस बैठे रहो। वो देखता रहा, घूरता रहा काफ़ी देर तक। सोनाली को अब थोड़ा अजीब लगने लगा, अब अजीब लगने लगा। थोड़ी देर बाद वो उठ के चला गया। सोनाली को ना इस दिन से ना कुछ अजीब लगने लगा था। सोनाली बताती थी कि अब वो जो मैनेजमेंट वाले अब वो याद कर रहे हैं सब चीज़ें, तो वो बता रहे हैं कि सोनाली बताती थी कि उसको ना ऐसा फील होता था इस दिन के बाद से कि उसके कमरे में ना काफ़ी सारे लोग हैं, भीड़ है, एक सफोकेशन टाइप, जो भीड़ में सफोकेशन होते हैं, छोटा सा कमरा है, वहाँ पे 4-5 लोग भी हो गए तो कैसे सफोकेशन होगी, वो चीज़। उसका ऐसा लगता था कि वो कमरे में अकेले नहीं है, भीड़ है। उसको कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती थी, कुछ ऐसे आवाज़ आती थी, एकदम झटके से वो उठ जाया करती थी सोते सोते, इस तरीके की चीज़ें होती थी। बट कोई उस पर बिलीव नहीं करता था। एक हफ्ते बाद अगले हफ्ते फिर से, और एक और चीज़, वो आता था शनिवार को, अगले हफ्ते फिर से शनिवार आया, रवि वापस से। अब ये कोई अजीब चीज़ नहीं थी क्योंकि रिपीटेड कस्टमर्स आते थे। तो रवि वापस से पूछता सोनाली, वो बोलते कि सोनाली थोड़ा बिजी अभी, तो कहते कोई नहीं मैं वेट कर लूँगा। वेट करता लेकिन सोनाली ही चाहिए। सोनाली के रूम में जाता है। सोनाली इस बार देख के थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करती है उसको ऐसा लगा कि उसको अजीब अजीब वाइब्स आई। उसको पता है कि इसने पिछली बार कुछ भी नहीं किया, बैठ के बात करके चला गया था, बट सही नहीं वाइब नहीं, लेकिन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पैसा ले चुके हैं। आया, बैठा, इस बार भी कुछ नहीं बोला, बैठा, उसकी आंखों में देखता रहा, उसको घूरता रहा। बस इस बार कुछ ऐसे ऐसे होठ हिले थे उसके, जैसे कुछ बड़बड़ा रहा हो, कुछ चैंट कर रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है बट मंत्र बोल रहा है। और सोनाली को ना एक अजीब सी ना एक एको सी आ रही है कि जैसे पता नहीं कितने सारे लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसको फील हो रहा है। लेकिन उसको पता है कि असलियत में कुछ नहीं हो रहा है, तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है कि मैं सपने में हूँ, सच में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे। इस बार ये थोड़ी देर बैठता है, लेकिन इस बार कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं, ये नोटिस करने वाली बात है, चला गया। अगले वीक फिर से आया, इस बार अपने साथ वो एक डब्बा लेके आया है। उसके बाद फिर से जाता सोनाली के रूम में, बैठता है। इस बार वो थोड़ी सी बात करता है, कहता सोनाली मैं ये यहाँ गया था और यहाँ से मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। अब वहाँ पे ना लोग ना मना नहीं कर सकते हैं, जो भी आप कह रहे हो आपको वो चीज़ करेंगे। वो खा लेती है, कोई लड्डू होता है शायद, वो खा लेती है, ठीक है। खाने के बाद नॉर्मली बातचीत करता है, फिर से थोड़ी देर ऐसे हाथ पकड़ता है और ऐसे करके चला गया। उसको अजीब लगा। सोनाली को ना डाउट तो होने लगा। इस बार वो जाके बोली कि ये इसको आगे से मत भेजना, ये कुछ नहीं करता है, ये बेफालतू में बैठा रहता है चुपचाप और पता नहीं क्या ही अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। तो वो हंस देते हैं, तेरे को क्या दिक्कत है, कुछ कर ही तो नहीं रहा है, अच्छी बात है ना, कुछ नहीं कर रहा है तो उसको देख, पैसे मिले उसको देख, उसको मार पीट करके गया ये, मतलब कोई और ऐसे। तो वो फिर से कुछ नहीं बोलती है कि क्या बोलूँ, लेकिन उनको नहीं समझा नहीं पा रही ना कि उसको कैसे अजीब लग रहा है, कैसे, वो नहीं समझा पा रही है। तो उसके बाद इस बार वो आता है फिर से, अगला शनिवार आया, इस बार बैठा। इस बार उसके बाद ना सोनाली को ना कुछ याद नहीं है, वो बैठा, ऐसा लगा कि सोनाली ना बेहोश सी हो गई है, कुछ उसको हेलुसिनेशन सा हो रहा है। सोनाली को ऐसा लग रहा है कि उसके रूम में ना 4-5 लोग आए हैं, उसके रूम में 4-5 लोग आए हैं, उन्होंने उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट किया है और ऐसा किया है। उसके बाद सोनाली बेहोश सी हो गई है, ऐसा सोनाली को लगा है। तो थोड़ी देर बाद सोनाली की आँख खुलती है, वो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है, दरवाज़ा भी हल्का सा खुला है, कमरे में कोई नहीं, बाहर से वही लोगों की चलने फिरने की आने जाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं है। वो बाहर जाती है, वो कहती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था रवि ये सही नहीं है, ये बहुत अजीब है, और आप एक बार बताओ आपने कैसे किसी को अलो किया कि 4-5 लोग एक साथ अंदर आ गए, कैसे आप कर सकते हो अलो? तो क्योंकि ये चीज़ तो होती है, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि 4-5 लोग, तू पागल वागल है क्या, अकेला रवि गया था, उसके बाद से तू हमने देखा तू सो रही थी तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि जब तक कोई नहीं आराम करने दो भाई, है ना। तो इस बार भी कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन वो बार बार ये चीज़ कहते रहते कि इस बार 4-5 लोग आए थे, आप मानो मेरी बात, वो रवि 4-5 लोगों के साथ आए थे इस बार,
और वो ऐसे ऐसे मेरे को भी पता करके गया, मतलब सही नहीं, उसने थोड़ा सेक्सुअल असोल्ट किया, ये सब चीज़ें, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया और उसको बोला गया कि तेरा वहम होगा, कोई सपना देखा होगा, तो सो रही थी अभी हमने देखा, सपना देखा होगा तूने कोई, ये चीज़ कह के टाल देते हैं। अब ये वो दिन था जहाँ से एक्चुअल इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं, एक्चुअल चीज़ें हुई थी। अब ये जो एंटिटी थी ये इसके पास फाइनली ट्रांसफ़र हो चुकी थी, जब उसको लगा कि 4-5 लोग उसके साथ सेक्स कर रहे हैं। उस दिन के बाद से ना वो अलग ही खौफ में रहने लगी, चिड़चिड़ी होने लगी, लोगों से इरिटेट होने लगी, कोई भी उसको पास आता तो उसको दूर कर देती, ऐसे जैसे कि पता नहीं उसको अजीब वाइब आ रही है, ऐसा सही वाइब नहीं आ रही है। जो कमरे में जो साफ़ सफाई जो एकदम नीट एंड क्लीन रखती थी, सबसे पहले तो उसने पूजा पाठ बंद कर दिया, वो साफ़ सफाई करना छोड़ दिया, कुछ ढंग से खाती नहीं थी, बस बैठी रहती थी। मुश्किल से कुछ एक कस्टमर्स को जब उसको थोड़ा सा सही लगता, नॉर्मल होती, तो डील करती, वरना वो भी नहीं करती, मारपीट करती, गाली देती, ये सब चीज़ें होने लगी थी। अब उससे पूछा जाता है कि ठीक है ट्रांसफ़र हो गया, सब सारा किस्सा समझ में आ गया, कैसे रवि के पास आई, रवि ने इसको बुलाया, कैसे ट्रांसफ़र हुई, सब कुछ समझ में आ गया। बट अब उस चीज़ को भेजा कैसे जाए। सोनाली यहाँ पे सोनाली नहीं थी, वो जो एंटिटी थी वो बात कर रही थी उसके थ्रू, ठीक है ना, यहाँ पे। अब उसके बाद क्योंकि इस बार दिन था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे, तो ये बात करके ना वो फिर से वो बेहोश हो जाती है, उसको साइड कर दिया जाता है, क्योंकि कहानी सारा पता लग गया, अब तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। उसको साइड कर दिया जाता है क्योंकि और भी लोग थे लाइन में भाई, उनको लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद में वो जाता है उठ के उनके सोनाली के पास ही, उन सब के पास ही, तो उनको बोलता है कि अब आप जा सकते हो, अब मेरे को पता लग गया है, अब मैं यहीं से चीज़ें कर दूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको चीज़ें बता दूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब उसके बाद में वो लोग चले जाते हैं। अगले ही दिन ये फिर से पहुंच जाते हैं वहाँ पे सोनाली को देखने के लिए। वो जाते हैं, वो देखते हैं कि सोनाली ना चुपचाप वहाँ पे बैठी है। सोनाली को अभी तक कुछ नहीं पता है, सोनाली को कुछ समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सोनाली को। वो जाता है, वो पूरी बात सोनाली को बताता है, क्योंकि सोनाली को ना यही बात खा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, हो क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसको कुछ याद नहीं पिछले दिनों में क्या हुआ है, यही बात सोनाली को खाई जा रही है। वो सोनाली को पूरी बात बताता है। वो कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ का सॉल्यूशन मेरे पास है, हम इस चीज़ को उतार के चौराहे पे रख देंगे और इस तरीके से वो चीज़ चली जाएगी। तो पूछती है रख देंगे मतलब, क्योंकि आपने तो बताया ना कि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बस ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो कैसे करोगे आप? तो कह रहे ख़त्म तो नहीं कर सकते, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि वो चीज़ आपके ऊपर से मैं हटा सकता हूँ। अब यूजुअली होता क्या ना, वो टोटका बताता है जो चौराहे पर रखने, और उसमें होता क्या कि लोग अपनी आपदा, अपनी प्रॉब्लम्स निकाल के रख देते हैं, और जो भी उसको क्रॉस करता है, छेड़ता है, जो भी होता है, तो वो चीज़ें उसके साथ चली जाती हैं। ये वो तरीका बताता है। सोनाली थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि प्लीज़ यार ऐसा देखो मत करना, ठीक है ना, कि मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से इसने मेरे को परेशान किया है, तो मैं नहीं चाहती कि एक रवि परेशान होकर छोड़ के गया, अब ये परेशान तो हो चुकी है, ये भी किसी और के ऊपर छोड़ दे। इसको लगा कि नहीं ये चीज़ तो सही नहीं है, एक काम करो, इसको जो चाहिए, जिस चीज़ के लिए आई थी, सेक्सुअल डिज़ायर्स, जिस चीज़ के लिए आई थी, मुझे नहीं लगता है कि मेरे से बेटर कोई और कर सकता है, जिसको प्रोवाइड कर सकता है जो इसको चाहिए, क्योंकि मेरे पास ही इतने सारे लोग आते हैं, मेरे पास भरपूर है, तो मैं ही प्रोवाइड कर सकती हूँ, इसकी जो भी भूख है वो मैं ही शांत कर सकती हूँ। बस आप मुझे ये तरीका बता दो, इसको कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से इसको मैं दबा के, यानी इसकी पर्सनैलिटी ये दबी रहे, मेरी पर्सनैलिटी ऊपर रहे। अभी तक क्या थी, वो उसको उल्टा था, है ना, उसकी पर्सनैलिटी बाहर थी, वो जो एंटिटी थी वो कंट्रोल कर रही थी सब। तो कहते हैं कि इसका मेरे को बता दो, बस मैं धीरे धीरे इसको ना, मेरे अगर इसको सच में ख़त्म करने का कोई तरीका है ही नहीं, इसको मुक्ति नहीं मिल सकती, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो प्लीज़ आप मेरे को बता दो, मैं वो चीज़ कर लूँगी, बस मेरे को तरीका बता दो कि कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहता है कि तुम श्योर हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? कहता है हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। उसको तरीका बताता है, कुछ रेमेडीज़ बताता है, और आज भी भाई इस बात को हो गए आई थिंक 4 साल, 4 साल पुरानी बात है ये, कोविड के बाद की बात है, 2022 की या 21 में या 22 की बात है शायद, तो 4 साल पुरानी बात है। आज भी सोनाली वही हैं। अब सोनाली केस है एक्चुअली में 30 हो गई होगी करीब, सोनाली वही है, वो एंटिटी भी वही है, सोनाली भी आज भी वही सेक्स वर्कर वाला काम कर रही है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैंडल करती है वो सोनाली अच्छे से,
वो जो एंटिटी थी उसको भी जो डिज़ायर्स थी वो पूरी हो रही हैं। और आज भी रवि खुला घूम रहा है, पता नहीं सब्जी बेच रहा है या कुछ और काम कर रहा है, गांव गया है दिल्ली में ही, ये नहीं पता। बट उस दिन के बाद रवि कभी मिला नहीं? रवि नहीं मिला, रवि सच में चला गया था शायद, क्योंकि उससे पूछा गया ना मंडी में जाके, तो कह रहे नहीं रवि तो आया नहीं है, रवि वहाँ नहीं पहुँचा। अब ये नहीं पता कि रवि दिल्ली में ही है, रवि अपने गाँव चला गया, कहाँ गया कहाँ नहीं वो नहीं पता। बट हाँ रवि है, रवि मरा नहीं है, क्योंकि उस एंटिटी ने उसने सही टाइम पे छोड़ दिया। ये चीज़ है भाई। अब हो सकता है लोगों को इसमें हॉरर इंसिडेंट जो जंप स्केयर्स होते हैं वो ज़्यादा ना मिले हों, क्योंकि भाई ये रियल है। और मुझे ऐसा लगता है रियल स्टोरीज ना ऐसी होती है, रियल स्टोरीज ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो ये स्टोरी थी भाई है अभी, लाइक जहाँ पे भी वो है उसके अंदर वो एंटिटी अभी है, लेकिन सोनाली अपनी पर्सनैलिटी को उससे ऊपर रखती है। हाँ, सोनाली को उसको कंट्रोल करना आ गया। अब तो 4 साल हो गए, बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, लोगों को पता भी नहीं लगता है। कभी कभी दिखता है, जैसे एकदम ऐसे नज़र से नज़र घुमा के किसी की तरफ देख ले, एक क्रीपी स्माइल पास कर दे, वहीं किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, ऐसा है। लेकिन हाँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाए। उसके बाद से तो कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है कि किसी और की डेथ हुई हो, किसी को और मारा पीटा हो, ये सब हो। लेकिन हाँ उस दिन के बाद से एक चीज़ हो गई वहाँ पर ना, अब ना जो लोग जाते हैं वो जाके अब वहाँ पे मारपीट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, गाली गलौज नहीं कर सकते, उनको सीधा भगा दिया जाता है। और हाँ ये एक और चीज़ मैं बताना मिस कर गया, ये लोगों को गाली गलौज क्यों दे रही थी, लोगों को क्यों मार रही थी, क्योंकि लोग इसके साथ ऐसा कर रहे थे। तो इसलिए वो एंटिटी, क्योंकि सोनाली तो नहीं करती थी कभी ऐसा, एंटिटी उसके थ्रू उन लोगों को उल्टा जवाब दे रही थी, और जब कोई मारपीट करता तो उसको उल्टा मार देती थी। ये चीज़ एक्चुअली में हो रही थी। तो उस दिन के बाद से वहाँ पे ना तो मारपीट होती है, मतलब ऐसा मेरे को पता है। एक्चुअली में क्या है ग्राउंड रियलिटी वो मेरे को नहीं पता, बट जितना मुझे बताया गया है कि वहाँ पे अभी मारपीट नहीं होती है, ये सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है, सोनाली के कंट्रोल में वो एंटिटी है। और लेकिन आज भी है, चीज़ें हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा जाके सोनाली को देखो चेक करो जाओ, नहीं मत जाओ भाई, नहीं जाना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। पता भी नहीं लगेगा, कोई गया भी होगा नहीं पता लगेगा, बट हाँ नाम सोनाली ही है, ये चीज़ है। ये रियल नेम है, ये रियल नेम है भाई, रवि भी रियल नेम है। काफ़ी अलग था ये किस्सा, काफ़ी अलग था भाई, इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देते हैं। और मुझे नहीं पता यार आगे क्या बात करनी है, बट हाँ दैट वाज द इंसिडेंट। अच्छा कार्तिक भाई, इसमें सिद्धि की बात आई थी, तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि एग्जैक्टली उसने क्या सिद्ध किया था। उसने ना, कोई लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ सोच रहे होंगे, कोई पिशाचनी की होगी, कोई कुछ किया होगा, नहीं, उसने एक एंटिटी ही बुलाई थी अपने पास में। और वो जो एंटिटी थी ना, वो एंटिटी एक्चुअली अपनी शायद शादी वाले दिन ही उसकी डेथ हो गई थी। एक दुल्हन थी, उसकी शादी वाले दिन ही डेथ हो गई थी, उसकी जो इच्छाएं थी वो रह गई थी, और काफ़ी सालों पहले उसकी डेथ हुई थी। तो एक होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है उस चीज़ को, और उसी चीज़ को उसने बुला लिया। उसने, रवि ने उसको वादा किया कि मैं तुझे ये सब चीज़ें दूंगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं दी। अच्छा अगर मान लो ये केस ना हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या उसने सिद्ध किया होगा? देखो जैसा आपने बताया कि उसने एंटिटी ही सिद्ध की थी, एक पॉसिबिलिटी वो भी है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं, लाइक जो लोग, मतलब पुरातन काल से आज भी लोग ऐसे हैं जो साधक वगैरह होते हैं, वो अपनी नीड्स के लिए अप्सराओं को। कैसी नीड्स? मतलब अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए। साधु संतों की बात कर रहे हो? साधकों की बात कर रहे हो। साधक, अच्छा। इवन आप साधु भी कह सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके का साधु हमने सोच रखा हो हमारे दिमाग में साधु वैसा ही हो, क्योंकि ये भी एक क्रिया है। लाइक भैरवी साधना का बहुत जिक्र होता है, आपने सुना होगा। नहीं मैंने नहीं सुना है, बताइए थोड़ा। जिसके अंदर मतलब एक स्त्री और पुरुष को समागम की पोजीशन में ही बैठना होता है, लाइक संभोग क्रिया के दौरान ही बैठना होता है, क्योंकि माना जाता है कि हमारा जो दिमाग है ना, या तो समाधि के दौरान शून्य के पास पहुंचता है या फिर संभोग के दौरान। क्योंकि जब इंसान संभोग करता है ना, उस क्षण में उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी कि कुछ नहीं सोच रहा होता, कुछ नहीं सोच रहा होता, वो मोमेंट में ही होता है। लाइक एक ओशो की किताब भी है, संभोग से समाधि, बहुत वायरल है। तो ये भी एक क्रिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नीड्स के लिए ना ऐसी एंटिटीज़ को सिद्ध करते हैं, लेकिन बात वही है कि हम इंसान हैं और एक पारलौकिक शक्ति से संबंध बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अनटिल आप कैपेबल ना हो, आपके अंदर इतनी क्षमता ना हो। वही तो यहाँ हुआ था।
लेकिन जैसा आपने बताया ना कि यहाँ तो फिर भी एंटिटी सिद्ध की थी, फिर इस भी वजह मतलब से नॉर्मल इंसान तो नहीं है ना। हाँ, इस वजह से सोनाली उसको कंट्रोल भी कर पाई। हाँ, ये लेकिन तो है। अगर वहाँ पर कोई अप्सरा या कोई परी सिद्ध करी होती, जैसे एक संभोग यक्षिणी होती है जो प्रॉपर होती ही इसलिए है, अगर ऐसी कोई एंटिटी होती ना तो शायद सोनाली को कोई बचा भी नहीं अच्छा, पाता। अभी आपने नाम लिया परी। परी अलग होती है क्या? परी क्या होता परी है? अलग होती है, जैसे क्या परी होती है परी? इस्लामिक जो ग्रंथ है ना, हाँ हाँ। उसके अंदर परियों का जिक्र है। हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं उसके अंदर अप्सराओं का जिक्र है, और जैसे जो क्रिश्चियनिटी है उसमें एंजल्स बोलते हैं। तो ये सब अलग अलग है, लाइक इनका नाम अलग है। नाम भी अलग है और इनकी क्रियाएं भी अलग है। लाइक परी एक अलग चीज़ है, अप्सरा एक अलग चीज़ है, योगिनी अलग है, यक्षिणी अलग है, सब अलग है। बट बात वही है कि एंटिटीज़ को संभालना तो फिर भी ईजी है, लेकिन एक प्रॉपर, क्योंकि एंटिटी क्या है, देखो आपने बताया कि कोई दुल्हन थी और वो एक्सपायर हो गई थी, उसकी नीड्स पूरी नहीं हुई, वो एक अलग चीज़ है क्योंकि वो इंसान रही होगी। लेकिन एंटिटीज़ में ऐसा नहीं होता, वो ऑलरेडी वो जन्मी ही वैसे होती हैं, उस योनि के अंदर ही होती हैं, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं लोग करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कोई अप्सरा हो, कोई परी हो, कोई यक्षिणी हो, कुछ भी हो सकता था। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उसको शायद रवि सिद्ध नहीं कर पाता या फिर रवि कंट्रोल नहीं कर पाता। खासकर सोनाली तो बिल्कुल नहीं, ये हो सकता था। जैसे काफ़ी लोग काम पिशाचनी को सिद्ध करते हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी तो बहुतों ने सुनी है, काम पिशाचनी होती है जो बनी ही इस चीज़ के लिए होती है। लाइक जो साधक होते हैं वो अपनी सेक्सुअल नीड्स के लिए काम पिशाचनी को सिद्ध करते हैं, उसके साथ भोग विलास। अच्छा, एक चीज़ मुझे जाननी है कि एक्चुअल में जो लोग सिद्ध करते हैं काम के लिए, तो एक्चुअली में जो ये सेक्स होता है, ये मेंटली होता है, ये रियल वर्ल्ड में होता है, कैसे होता कैसे है? देखो, 2-3 चीज़ें हैं। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, आपकी साधना किस क्षण की है, किस तरह की है, उस पर मैटर करता है। लाइक काफ़ी बार जैसे कुछ लोगों को नाइटफॉल होता है, ठीक है, साइंटिफिकली बोलते हैं कि भाई नाइटफॉल हो गया। कई बार लोगों को ना कुछ इंसान दिखते हैं सपने के अंदर, और कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो उन्होंने कभी देखे ही नहीं है। दिखते हैं, बहुत बार दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंटिटीज़ ना लोगों से कनेक्ट करती है और वो ये सब क्रियाएं करके जाती है। इसलिए जब कहते हैं कि जैसे जब हम किसी ईश्वर की देवता की साधना में बैठे हैं, उस दौरान कहते हैं ना कि आपको ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दौरान ये एंटिटीज़ आती है कि किसी तरीके से इनकी साधना खंडित हो जाए। इसलिए पहले के लोगों ने, साधुओं ने प्रॉपर इनकी साधना बना दी थी कि अगर आपको सेक्स भी करना है, सेक्सुअल नीड्स भी है, उसके लिए आप काम पिशाचनी हो गई या भोग पिशाचनी हो गई, अप्सराएं हो गई, इनकी साधना करो और उससे जो अपनी पूर्ति है वो करो, फिर साधना में लगो। बट वो ये कि आज के टाइम में ना लोग अधूरा ज्ञान लेके इस चीज़ में उतर जाते हैं, तो वो चीज़ हार्मफुल रहती है बाद में। खैर भाई, आप काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आपको भी शेयर कर लें थे, बट आई थिंक कि इसकी लेंथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अराउंड 1 आवर। तो हम किसी और पॉडकास्ट में आपके जो हॉरर इंसिडेंट्स हैं, जो कि डेफिनेटली वो भी काफ़ी अच्छे हैं भाई, काफ़ी अलग हैं, जैसे हमारा ये किस्सा अलग था ऑब्वियसली, तो मैं चाहूँगा कि हम किसी और पॉडकास्ट में मिले, किसी और पॉडकास्ट में बात करें। बाकी लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि ये इंसिडेंट को कैसा लगा। आई नो कि इसमें हॉरर जंप स्केयर्स उतने नहीं थे, बट इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें नोटिस करने को मिलेंगी, लाइक एक सेक्स वर्कर की लाइफ कैसे होती है, क्या क्या प्रताड़नाएं होती हैं जो उनको झेलनी पड़ती है, किस किस तरीके से उनको हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, नशे में रखा जाता है, किस छोटी एज में उनको इस लाइन में ला दिया जाता है। सभी लोग अपनी मनमर्जी से नहीं करते हैं भाई, काफ़ी सारे लोगों को धकेल दिया जाता है इस लाइन में। और सबसे मेन चीज़ और कि वो एक इंसान होते हुए ही यहीं पर ही काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे लिए ओपन हैं, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ ओपन नहीं होती हैं। जैसे कि इस केस में एक डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी दिन का वेट किया, है ना। लेकिन आप और मैं होते तो हम शायद सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी लाइफ ईजी नहीं है भाई, नॉट ओनली ड्यू टू दिस कि वो सेक्स करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। आपने जैसा बताया कि उन लोगों का मेन मकसद यही था कि सोनाली को वो खो नहीं सकते थे, बस बिजनेस के लिए था। बस अगर वो कोई और होता तो शायद इतना ध्यान भी नहीं देते। हाँ, और होते हैं ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि इंसान को। और एक और चीज़ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हॉरर किस्से हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो इन ब्रोथल्स में होते होंगे, जिन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, कभी उनको नोटिस ही नहीं किया जाता, कभी नहीं किया। बहुत सारे देखो ऐसे अभी हमें पता लगता है कि एक इंसान ने सुसाइड कर ली या पानी के अंदर कूद गया, इनका कोई एविडेंस नहीं है कि क्यों कूदा, सुसाइड करी है या नहीं करी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ होती है ना,
जैसे वो लोग इनको ना मेंटली ऐसा प्रेशर करती है कि तेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो कूद जा, सुसाइड कर ले, थॉट्स डालती हैं। थॉट्स डालती है। और इसका कोई एविडेंस नहीं है किसी के पास, लेकिन ऐसा देखा गया क्योंकि काफ़ी लोग जिनको बचाए गए ना, जो सुसाइड अटैम्प्ट करने वाले थे और वो बच गए, उन्होंने यही बताया कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ बचा ही नहीं है जीवन में और मैं मर ही जाता हूँ। तो नेगेटिव एनर्जी का बहुत जगह इम्पैक्ट होता है, पर वही है, पता नहीं लगता। चलो कार्तिक भाई, फिर अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, आपके जो किस्से हैं वो भी सुनते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।